रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट बंद कर उसे जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय कर दी है, जिसका सीधा असर अब 500 के नोट पर भी पड़ेगा। और इसका में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा। बताएंगे आने वाले टाइम 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। सबसे अधिक असर देवास बैंक नोट प्रेस में देखने को मिला। बीएनपी यानी कि जहां पर नोट छपाई होती है, बीएनपी ने शनिवार को आदेश भी जारी कर दिया है कि कर्मचारी रविवार को अवकाश न करे। वहां पर कर्मचारियों का रविवार का अवकाश निरस्त कर दिया है। अब यहां प्रतिदिन 500 रुपए के 22 मिलियन नोट छापे जाएंगे। 5 करेंसियां फिर कराऊं कि आपकी करेंसियां 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। ये एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक वर्ड पूरा हुआ। मुनाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे। हर एक जन, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ भविष्यवाणियों में आज आपको 5 भविष्यवाणियां दे रहा हूं। आप फिर से देखेंगे 2023 में ये पूरी होंगी। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा पूरे वर्ल्ड के अंदर आप सुनेंगे। मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु ने मुझे आज सुबह 4 बजे ये भविष्यवाणियां दी। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और प्रभु ने दिखाया कि 2023 के अंदर 2 बड़ी शक्तियां, 2 बड़े देश एक हो जाएंगे। एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा। और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे उनका शासन टूट जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा भी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में, 2019 में कि कोरोना आएगा, और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे ही खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी। और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूं, फसलें खराब करेंगी। और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं, फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं, ऐसे रूस के अंदर, ताइवान के अंदर, जगह जगह पर आप सुनेंगे कि युद्ध शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग युद्ध करेंगे लेकिन वो परमाणु बम में बदल जाएगा, वो तीसरी लहर में बदल जाएगा, तीसरा युद्ध में बदल जाएगा। जब पिछले साल नहीं हुआ वो होगा। महंगाई फिर आसमान को छुएगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मेरे भाई और मेरे बहनों, जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर उनको विश्वास करना पड़ता है जब उनके ऊपर पड़ती है। जब उनके ऊपर वो चीज़ आती है तो उन्हें फिर ईश्वर याद आता है। स्वयं ईश्वर हमें ये चीज़ याद दिलाता है हमारे वर्डों के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, कि जब हमारे प्रॉफिट या हमारे ही पास्टर्स जब हमें बाइबल से समझाते हैं और हमें भविष्यवाणियाँ सुनाते हैं तो हम उन पर यकीन नहीं करते। हम यकीन करते जब वो चीज़ हमारे साथ बीतती है। तो आज देख रहे हो आप चारों तरफ कैसा माहौल है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ और बहुत गंदा माहौल हो चुका है कि कहीं पॉलिटिक्स बहुत हाई है, कहीं बीमारियां बहुत ऐसी हो चुकी है जिनके कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं भुखमरी ऐसी फैल गई है, कहीं ऐसे रोग आ गए हैं जिनका आज साइंस भी इलाज नहीं ढूंढ पा रही। परंतु ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको मालूम है क्यों हो रहा है? अगर आप समझेंगे कि हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के गुनहगार हैं, क्योंकि हमने
उसके बिना बताए बहुत से पाप किए। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पर उस पर चलते नहीं। हम वचन सुनते हैं पर वचन बोलते नहीं। हम जो चीज़ हमें मना की जाती है हम उस पर अमल कर लेते हैं, और कोई मनुष्य हमें डराता है तो हम डर जाते हैं, और हम डर के गुनहगार बन जाते हैं, पाप के भोगी बन जाते हैं। जबकि प्रभु हमारे लिए चारों तरफ फिरता रहता है हमें बचाने के लिए। वो हर एक जन से प्रेम करता है, हर एक जन से। ऐसा नहीं उसके लिए कि कोई पापी है, कोई पुण्य है, या कोई जात धर्म, कोई वो एक चींटी के लिए भी और एक मनुष्य के लिए भी समान प्रेम रखता है, जो उसे मानता है, जो उसे कबूल करता है, जो उसको जानता है। परंतु हम जान के अनजान बन जाते हैं। हमारी मूर्खता ये है कि हम प्रभु की बातों को, बाइबल की बातों को हम उसे सुने और समझें और उस पर यकीन करें, और अपने भाइयों पर उस चीज़ को हम बताएं। हम ऐसा ना करें कि वो चीज़ को हम अपने अंदर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुनहगार बच सके। क्योंकि जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ रहे थे, उनके पास में एक ऐसे ही गुनहगार था, परंतु उसने प्रभु को जान लिया था और उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी, और प्रभु ने उसी वक्त उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके पास बहुत मौका है, बहुत अवसर है, परंतु प्रभु आपको इतना दयावंत नहीं मिलेगा। आपका पिता, आपकी माता, आपके भाई भी आपको माफ़ नहीं करते हैं, आपका पड़ोसी आपको माफ़ नहीं करता, परंतु प्रभु पल भर में आपको माफ़ करने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आज भटक रहे हो आप, कि मुझे ये नहीं मिल पा रही, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही, मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही, मेरे हालात ठीक नहीं हो पा रहे, मेरी बीमारियां, मैं लड़ लड़ के हार चुका हूँ, मैं कर्जों में डूब चुका हूँ। इन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस कान से सुन रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं। ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा, मान के धारना पड़ेगा, और उस वचन पे चलना भी पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आए थे और आज भी जीवित है। आप यकीन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस, और प्रभु के नाम की महिमा करें और सपोर्ट करें। चाहे वो पापी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी हो, अच्छे कामों के लिए उसे आगे लेके आए। किसी को देख के मुंह ना फेरे। हमसे जो हो सकता है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि उसने अपना आंगन भी दे दिया, उसने अपने कपड़े भी लास्ट टाइम तक दे दिए थे, तो हम क्यों पीछे हटे। विश्वास करें, आपका जीवन बदलने के लिए प्रभु बैठा है। सब कुछ बदल जाएगा, और हर एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन में हो रही है, जो आज चारों तरफ हो रही है, उस पर यकीन करें, क्योंकि प्रभु वचन से बोलता है और वचन ही प्रभु है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का रखें, और अपने परिवार का रखें, और अपने हर एक जन का जो आपके सामने आता है, सबका ख्याल रखें। यीशु के नाम में आमीन।